नमस्कार, शाम के 6 बजने को हैं। आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। गैंगस्टर फरार, सियासत उत्तर प्रदेश में हो रही है धुआंधार। यूपी में मुठभेड़ में 8 पुलिसकर्मी की शहादत ने सूबे की सियासत को गरमा दिया है। तकरीबन 40 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन अभी तक मोस्ट वांटेड विकास दुबे का कोई अता पता नहीं चला है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर अपराधियों के हौसले इतने बुलंद कैसे हो गए कि पुलिस वालों को भी गोली मारने में उनके हाथ नहीं कांपे, उन्हें जरा भी डर नहीं लगा। मामले को लेकर विपक्ष अब पूरी तरह से योगी सरकार को घेरने के मूड में है। सड़कों पर इस मुद्दे पर प्रदर्शन हो रहे हैं, तो वहीं यूपी में अब जंगल राज होने के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा की शुरुआत। खंडहर में तब्दील हो रहा ये विकास दुबे का वो किला है जहां से पूरे इलाके में दहशत का खेल खेला जाता था। कचरे में ढेर हो चुकी गाड़ियां जब सड़कों पर दम भरती थी तो खौफ पैदा होता। प्रदेश की कानून व्यवस्था को तमाचा मारने वाला ये वही अड्डा है जिस पर सेंध मारने गए 8 पुलिसकर्मियों को अपनी जान गंवानी पड़ी। लेकिन अब तक शातिर विकास का कोई पता नहीं चला। वजह है सियासत और प्रशासन के बीच विकास की पकड़। नेताओं से लेकर अधिकारी तक सांठगांठ, जिसकी परतें अब धीरे धीरे खुल रही है। पुलिस को विकास की कॉल डिटेल से चौबेपुर थाने के एसएचओ का नंबर मिला है और शक जताया जा रहा है कि एसएचओ ने ही छापेमारी की खबर विकास को पहले ही दे दी थी, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए एसएचओ विनय तिवारी को सस्पेंड कर दिया। वहीं 2-3 और पुलिसकर्मी शक के घेरे में हैं। जब आज तक ने विनय तिवारी से बात की तो वो जवाब देने से कतराते रहे। गंभीर आरोप ये भी लग रहा है कि चौबेपुर थाने की पुलिस को भी पता था बहुत सारी चीजें। विनय तिवारी जी जरा बताइए आप एक सेकंड रुक जाइए। सर रुक जाइए, भाई साहब रुक जाइए। विनय तिवारी जी एक मिनट का वक्त दीजिए। कानपुर में हिला देने वाली इस वारदात पर सियासत तेज हो गई है। प्रियंका गांधी ने यूपी में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर मीटिंग की, जिसमें प्रदेश के कांग्रेस के आला नेता शामिल हुए। कांग्रेस अब यूपी में कानून व्यवस्था और जंगल राज को लेकर अभियान चलाने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस ने सत्ता के लोगों पर विकास को शह देने का आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश अब हर मायने में पिछड़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार को शर्म से सिर झुका लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने 30 साल पहले 1985 से 89 तक सत्ता संभाली थी। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर आरोप नहीं लगा सकती और सोच रही है कि किसे दोषी ठहराया जाए। अखिलेश यादव और मायावती ने भी यूपी में लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा उठाया। वहीं एसपी के कार्यकर्ताओं ने भी अलग अलग शहरों में प्रदर्शन किया। विपक्ष ने अब योगी सरकार को पूरी तरह से घेरने की तैयारी कर ली है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की सच्चाई के पोल को खोलने का काम किया है। आज अपराधी बेखौफ होकर घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। आखिर कौन लोग हैं, किसका संरक्षण प्राप्त है? सरकार के संरक्षण में। मामले पर योगी सरकार चौतरफा घिरी हुई है। विकास दुबे का कोई पता नहीं चल रहा है। वहीं योगी लगातार भरोसा दे रहे हैं कि शहीदों को इंसाफ मिलेगा। इस पूरी घटना के लिए जिम्मेदार किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस के अपने जवानों की शहादत और उनके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। जो भी अपराधी इसके लिए जिम्मेदार हैं वो न बच पाएंगे, न छिप पाएंगे, न उन्हें कोई बचा पाएगा। उनको खोज निकालने के लिए बड़े स्तर पर कार्रवाई हो रही है। बहरहाल प्रदेश का पूरा सिस्टम हिला हुआ है। पुलिस एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, लेकिन विकास का कुछ पता नहीं चल रहा। जांच में नए नए खुलासे हो रहे हैं, जिसकी आंच अधिकारियों से लेकर नेताओं तक पहुंच रही है। कानपुर से शिवेंद्र श्रीवास्तव और रंजय सिंह के साथ नीलांशु शुक्ल, लखनऊ, आज तक। राजनीति और अपराध के विकास की पैदाइश है ये विकास दुबे, और लगातार साल 2000 से लेकर अब तक एक के बाद एक कत्ल, कई जघन्य अपराधों में लिप्त रहा। 60 से ज्यादा मामले रहे इसके ऊपर। उसके बावजूद राजनीतिक दलों से इसका गठजोड़ जारी रहा। 5 साल बीजेपी में, 15 साल बीएसपी में, 5 साल समाजवादी पार्टी में ये रहा, और अब 8 पुलिसकर्मियों का कत्ल करने के बाद, उनकी शहादत के बाद ये फरार है।
जमीन खा गई उससे या फिर आसमान निगल गया, ये पता नहीं चल पा रहा है। इसी पर चर्चा के लिए कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। आपको बता दें, अखिलेश प्रताप सिंह जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और लगातार दूसरे दलों से भी तमाम नेताओं की इस वक्त मौजूदगी आप देख रहे हैं। सुधांशु भदौरिया लीडर बीएसपी से हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव राय समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद कुमार जैन जो कि फॉर्मर डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। शांतनु गुप्ता पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहसिन रजा उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री भी हमारे साथ मौजूद होंगे। इन सबसे बातचीत करें उसके पहले सबसे महत्वपूर्ण दिनेश शर्मा जी जो कि डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश के, उनसे मैं पहला सवाल ले लेती हूं और सीधा से सवाल आपसे दिनेश शर्मा जी, कब पकड़ा जाएगा विकास दुबे? कोई जानकारी मिल पा रही है क्या उसके बारे में कि वो कहां पर छिपा है? देखिए, पुलिस पूरी तरीके से तफ्तीश में लगी हुई है और जो भी आपराधिक तत्व हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। एसटीएफ को लगाया गया है, आईजी लॉ एंड ऑर्डर खुद व्यवस्था को देख रहे हैं। आईजी कानपुर इस सारे प्रकरण में अपनी सतर्कता बनाए हुए हैं। कई टीमें अलग अलग छापेमारी कर रही हैं और पूरी तरीके से अपराधी को दंड मिल सके, उसे सलाखों के बीच में पहुंचाया जा सके, इसके लिए पुलिस तेजी के साथ में काम कर रही है। विनय तिवारी जो कि एसओ है उसे सस्पेंड किया गया है, क्या वो इस गैंगस्टर के लिए मुखबिरी करता था? देखिए, अभी पुलिस की तफ्तीश जारी है। जहां भी सूत्र होगा, जहां भी अपराधी होगा, वो शिकंजे से बाहर नहीं हो पाएगा और पूरी तरीके से पुलिस उसके तलाश में लगी हुई है और उसकी निगरानी करके उसको पकड़ने की, उसके साथियों को पकड़ने की पूरी कोशिश पुलिस के द्वारा की जा रही है। लेकिन 40 घंटे तकरीबन होने जा रहे हैं इस मुठभेड़ को, 8 पुलिसकर्मियों की शहादत हो गई। हर जिले की पुलिस इस वक्त अलर्ट है, उसके बावजूद ये पकड़ में नहीं आया। इस वजह से सरकार सवाल और पुलिसकर्मियों से भी खड़े हो रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच इस गैंगस्टर की मां की ओर से कहा गया है कि इसका एनकाउंटर कर दिया जाए। दिनेश शर्मा जी, देखिए, व्यापक तौर पे जो जांच चल रही है, जिसमें फोनों का जो डिस्प्ले है वो भी देखा जा रहा है, तमाम अन्य स्रोतों को भी तलाशा जा रहा है कि कौन कौन लोग उसके हित चिंतक, कौन सहयोगी हो सकते थे, किनसे उसने बात करी है, कहां कहां पर उसके ठिकाने हैं। इन सारी चीज़ों को देखने के बाद पुलिस निश्चित रूप में जो नियम के अनुसार कार्रवाई है, कठोरतम कार्रवाई, वो पुलिस सुनिश्चित कर रही है और इसके लिए कई जगह अलग अलग छापेमारी भी हुई है और रात से अभी तक पुलिस कई गंतव्य जो संभावित स्थान हो सकते थे छुपने के, वहां तक पहुंचने का काम पुलिस ने किया है और मुझे लगता है कि जल्दी ही जो अपराधी हैं उनको दंड जल्दी मिलेगा। कब आएगा, यही तो बड़ा सवाल है। मैं बोल रही हूं 40 घंटे गुजर चुके हैं, आपकी पुलिस लगातार सक्रिय है, 8 पुलिसकर्मियों की शहादत भी हो चुकी है, लेकिन क्या अभी वो जल्दी या वो टाइम फ्रेम आप लोगों ने डिसाइड नहीं किया है कि गैंगस्टर कुख्यात इस तरह से सरेआम घूमता रहे और वो पकड़ में नहीं आए? अब अगला सवाल जल्दी से मैं इसका जवाब आपसे चाहूंगी। कई और पुलिसकर्मी सवालों के घेरे में हैं, एक स्पेसिफिक आंकड़ा आप बता सकते हैं कि कुल कितने लोग हैं ऐसे जिनके ऊपर मुखबिरी का शक है और कॉल डिटेल्स में जिनके नाम सामने आए हैं? दिनेश जी, नहीं, जो भी होंगे, देखिए, चाहे वो पुलिस वाले हों या सामान्य कोई अन्य लोग हों, अगर कोई भी अपराध में लिप्त है वो बख्शा नहीं जाएगा। जिन्होंने भी सहयोग किया है, जो लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में संबंधित रहे हैं, वो पुलिस की नज़रों से बचने नहीं पाएंगे और पुलिस अपना काम बड़ी सतर्कता के साथ में कर रही है और वो सभी ठिकानों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। ठीक है दिनेश शर्मा जी, बहुत शुक्रिया आज तक से जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। उम्मीद यही है कि पुलिस जल्दी ही सक्रियता से अपना काम करेगी और सलाखों के पीछे होगा ये गैंगस्टर, क्योंकि साल 2000 से ही लगातार अपराध की दुनिया में इसका बोलबाला शुरू हुआ जो आज तक लगातार जारी है। और ठहराने की बात तो तब और सामने आती है जब राजनीतिक दलों में भी इसको पाला पोसा जाता है। सांप को दूध पिलाने पर उसका हश्र क्या होगा, आज पूरा देश, पूरी दुनिया देख रही है उत्तर प्रदेश की इस खबर को। अखिलेश प्रताप सिंह जी, आपने सुना उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम को, प्रतिक्रिया इस पर? पुलिस लगातार ढूंढ रही है और जल्द ही सलाखों के पीछे होगा गैंगस्टर। देखिए, अपराधी ने कितना जघन्य अपराध किया है। हमारे 8 जाबाज उत्तर प्रदेश के सिपाही और अधिकारियों को बड़ी बर्बरता से मारा, 7 लोग घायल हैं, 48 घंटे होने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक
आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का एक लफ्ज भी प्रतिक्रिया इस देश को सुनने को नहीं मिला है। न इस सरकार से इस जघन्य हत्याकांड के बारे में कोई रिपोर्ट मांगी गई है उत्तर प्रदेश के सरकार से केंद्र के द्वारा। ये क्या दिखाता है? एक हथनी मर जाती है, इतना बड़ा कई दिनों तक डिस्कशन होता है, कितने मंत्री भाजपा के सामने केंद्रीय प्रदेश के कूद आते हैं और एक राहुल गांधी के ऊपर एक ब्लेम गेम शुरू हो जाता है। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश के जाबाज सिपाहियों की हत्या हो गई या पूरा प्रदेश और देश के जो नेतृत्व संभाले हुए हैं कानून व्यवस्था की, वो खामोश बैठे हैं। ये हौसला ही तो बढ़ा रहा है अपराधियों के। क्यों ये डबल स्टैंडर्ड? क्यों ये अपराधी किसके संरक्षण में था इतने दिनों तक? सामान्य से सामान्य अपराधियों को गैंगस्टर लगा है, गुंडा एक्ट लगा है, एनएसए लगा है, किसी तरह से अगर वो क्रिमिनल है, ये तो इतना बड़ा क्रिमिनल था और ये एकदम शान से रह रहा था। पूरी सुरक्षा, पूरा इसका सरकार का संरक्षण और पूरी इसको सूचना कि पुलिस हमारे दरवाजे आ रही है, तो पूरा नेटवर्क सरकार का तो इसके लिए काम कर रहा था। और आज भी इतना जघन्य कृत्य करने के बाद भी हमें अपेक्षा नहीं थी कि देश के गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री कम से कम 2 शब्द तो बोलेंगे इस जघन्य अपराधियों को। ठीक है, जैसे ही बीजेपी के नेता से जुड़ते हैं पुलिस फोर्स का इसका जवाब बढ़ेगा, कम से कम उन्हें बोलना तो चाहिए था, लेकिन आज खामोश है। ये खामोशी ही अपराधियों के हौसले बढ़ाती है और हमारे पुलिस फोर्स का ठीक है डिमोरलाइज करता है। राजीव राय जी, इस पर आपकी टिप्पणी मैं चाहूंगी। 5 साल समाजवादी पार्टी का नेता था ये शख्स, आप लोग भी पाल पोस रहे थे एक अपराधी को। राजीव राय। चित्रा जी, ये आरोप एकदम नाजायज है। वो समाजवादी पार्टी में न कभी सदस्य भी नहीं रहा, पार्टी की बात छोड़िए, कभी प्राथमिक सदस्य भी नहीं रहा। सर से भारतीय उस अपराधी की मां की ओर से बताया गया है, मैं तो उनकी मां ने जो जिक्र किया है उसको बता रही हूँ। 5 साल बीजेपी, 15 साल बीएसपी, 5 साल से समाजवादी पार्टी। माता जी को प्रणाम। अगर कहीं हमारे सामाजिक का राजनीतिक कार्यक्रम में उसको कोई फोटो हो, कभी हमारे नेता के साथ का कोई फोटो हो, कहीं कुछ हो, हमारे एक कल पोस्टर भारतीय जनता पार्टी डर्टी ट्रिक डिपार्टमेंट ने चलाया 2004-5 का, अखिलेश जी वहां बैठे हैं, जैन साहब वहां बैठे हैं। 2004-5 में पंचायत की चुनाव ही नहीं हुआ था पार्टी सिंबल पर। तो इस तरह के डर्टी ट्रिक में चित्रा जी मुख्य बात पर आना चाहता हूँ। पहली बात, समाजवादी पार्टी का कभी प्राथमिक सदस्य भी नहीं रहा है, समाजवादी पार्टी से दूर दूर तक लेना देना नहीं। दूसरी पार्ट, जब आपने इस स्टोरी की शुरुआत करी तो माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के स्टेटमेंट से शुरू की। मैं सोच रहा था उस समय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को अपने ऊपर वो आपराधिक धाराएं याद है कि नहीं। कल वाली जघन्य हत्या को छोड़कर कोई ऐसा आपराधिक धारा है जो माननीय योगी जी को ऊपर, माननीय मौर्य जी को ऊपर न रहा हो? पानी हमेशा ऊपर से नीचे बहता है। और ये लोग जो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति लगा रहे हैं, क्यों खोद रहे हैं? मैं तो कल भी बोला था चैनलों पर, आप सीडीआर निकलवा लीजिए। जैन साहब बैठे हैं, हमारी सरकार में डीजीपी थे, आप सीडीआर निकलवा लीजिए। 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे, 1 महीने का इनको पता चल जाएगा भारतीय जनता पार्टी के किन किन नेताओं, विधायकों, सांसदों का संरक्षण था। कानून मंत्री के से गलबहिया खेलते हुए कानून के रखवालों का सबको शहीद कर देने वाला अपराधी इसी सरकार सर, अगर फोटो की आप बात करेंगे फिर तो बहुत सारी फोटो समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ भी इसकी सामने आई है। मैं लौटूंगी आप लोगों की बात, लेकिन इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ बोल रहे हैं, उनका सीधे हम रुख कर लेते हैं, उसके बाद मैं तुरंत आऊंगी अपने मेहमानों के पास। सुनते हैं प्रधानमंत्री को। ठीक है। सितंबर को आखिरी हम लॉन्च करें, ऐसा एक कार्यक्रम बना सकते हैं क्या? और मैं चाहूंगा कि केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर एक एडिटोरियल बोर्ड बने, बहुत बारीकी से चीजों को इकट्ठी की जाए। ये मानव इतिहास की बहुत बड़ी घटना है। मैं यहां बैठकर इसको भली भांति देख सकता हूं। आपको तो वहां लगता होगा कि आपने इतने हजार लोगों को पादुका दी, आपने इतने लाख लोगों को खाना खिलाया, लेकिन उससे भी कुछ ज्यादा है ये। और इसलिए मैं आप सभी साथियों से आग्रह करूंगा कि इसका डॉक्यूमेंटेशन हो, बहुत ही अच्छे ढंग से उसको एडिटोरियल बोर्ड काम करे। और दूसरा मेरा आग्रह है कि कम से कम 3 भाषाओं में हो, कम से कम। एक आपकी मातृभाषा, दूसरा हिंदी और तीसरा अंग्रेजी, क्योंकि दुनिया इसको देखेगी। आप मेरी बात पे भरोसा कीजिए। तो इतना बड़ा काम, इतना व्यापक काम और इतना बड़ा
जन सेवा का यज्ञ, ये मानव इतिहास की बहुत बड़ी घटना है। मैं फिर एक बार कोरोना की इस लड़ाई में इसी सेवा यज्ञ ने बहुत बड़ी ताकत दी है और इसलिए एक राजनीतिक दल के रूप में आप लोगों ने जो काम किया बधाई के पात्र हैं। समाज के भी सभी संगठनों ने, एनजीओ ने, सिविल सोसाइटी ने, वे भी सब अभिनंदन के अधिकारी हैं। मैं फिर एक बार उत्तर प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं। मुझे आज 7 राज्यों का वृत्त सुनने का अवसर मिला है। बहुत से राज्य हैं, हर गांव की अपनी अनुभव की कथा है। मैं बाकी राज्यों से आग्रह करूंगा, अगर आप अपना वृत्त मुझे लिख करके भेज देंगे तो मैं जरूर उसको देखूंगा, आपके प्रेजेंटेशन को देखूंगा, क्योंकि ये मेरा दायित्व बनता है कि हिंदुस्तान के हर कोने में आप सबने जो काम किया है उसको मैं खुद जानूं, देखूं। आज भले समय सीमा के कारण 7 ही राज्यों का ब्यौरा मैं ले पाया हूं, लेकिन मुझे अच्छा लगा। फिर एक बार आज जो प्रेजेंटेशन किया है और राज्यों में काम किया है, मैं धन्यवाद करता हूं। कोरोना पर राहत कार्य की समीक्षा बैठक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को आप सुन रहे थे। देश में 6,48,000 के पार पहुंचने वाला है कोरोना का पूरा आंकड़ा। उसको लेकर यह समीक्षा बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिसमें उन्होंने कई बड़ी बातें कही हैं और इसके साथ ही देश कैसे आगे बढ़े ताकि कोरोना को हराया जा सके, उसका उन्होंने जिक्र किया। एक बार फिर से लौटते हैं अपने मूल मुद्दे पर, जिस पर हल्ला बोल में हम चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से अपराधियों का बोलबाला इस वक्त उत्तर प्रदेश में चल रहा है। एक अपराधी जो कि 8 पुलिसकर्मियों को मार डालता है, उसके बाद वो फरार है। 40 घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन अब तक उसका कुछ भी अता पता नहीं चल सका है। भारत नेपाल बॉर्डर पर भी पुलिस की सतर्कता है, लेकिन कहा जा रहा है कि हो सकता है वो नेपाल भाग गया हो। अब इसी सवाल के साथ आपके पास मैं सीधे आना चाहूंगी। अरविंद कुमार जैन जी, कमी कहां पर रह गई? क्योंकि साल 2001 की उस घटना का जिक्र करना जरूरी हो जाता है जब थाने के भीतर घुसकर बीजेपी के एक नेता की यह हत्या करता है और किसी भी पुलिसकर्मी की हिम्मत नहीं होती है कि इसके खिलाफ वो गवाही दे ताकि इसके गुनाहों की सजा मिल पाए। और आज देखिए 19 सालों के बाद स्थिति क्या हुई। देखिए, इसको लगातार राजनीतिक पार्टियों का संरक्षण मिलता रहा है और इसी कारण ये फलता फूलता रहा है। भ्रष्ट पुलिसकर्मियों का भी इसको समर्थन मिला है, इसकी मुखबिरी करते रहे हैं और इसने सुनिश्चित किया है कि वो सब इसके इर्द गिर्द ही थानों में तैनात रहें। ये जब भी एसएसपी, एसपी ऐसे पुलिसकर्मियों को हटाने का प्रयास करते हैं तो राजनीतिक दबाव पड़ता है। इसीलिए इसकी न तो जमानतें कभी निरस्त कराई गई, वरना इस पे इतने मुकदमे हैं कि जब एक मुकदमा कोई नया होता है, जैसे इस बार की घटना हुई है, तो ये फर्ज बनता है, पुलिस का दायित्व बनता है कि जितने पुराने मुकदमों में ये बेल पर है, सब बेल बॉन्ड्स निरस्त कराए जाएं और इसको वापस जेल में पहुंचाया जाए। ये सब कार्रवाइयां जो टॉप 10 की होती हैं, टॉप 5 की होती हैं थाने में, जो पुरानी प्रक्रियाएं हैं, उनको ताक पे रख दिया गया और उसी की वजह से ये बिल्कुल एक भस्मासुर बन गया। एक आतंकवादी की तरह इसने किया है। इसका जरूर खूंटा कहीं मजबूत है, तभी इसने इतना दुस्साहस किया है कि इलाके के सीओ, इंस्पेक्टर, एसओ, सब इंस्पेक्टर सबके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई हैं। न सिर्फ गोलियां चलाई हैं, उनके शवों को जलाने की एक प्रयास भी था और उनके सारे वेपन्स भी लूट लिए गए। ऐसी घटना कभी किसी ने, स्थानीय अपराधी ने करने का दुस्साहस नहीं किया है। ये तो आतंकवादी, नक्सलवादी इस प्रकार की घटना करते हैं और इस समय पूरी यूपी पुलिस को टूट कर पड़ना चाहिए और इस अपराधी को और इसके पूरे सब ठिकानों को नेस्तनाबूद कर देना चाहिए, जैसे कि आज इसका घर वगैरह अवैध संपत्तियां आज ध्वस्त की गई हैं। सर, ये बेहद महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं कि राजनीति का एक तो संरक्षण इसको मिलता रहा, इसी वजह से भस्मासुर जैसा ये बन गया और लगातार एक के बाद एक हत्या करने के बावजूद, ये सलाखों के पीछे अपने गुनाह काटने के बावजूद ये बाहर घूमता रहा। और इस बार भी वो बेल पर था। जब पुलिस दबोचने गई तो फिर उसने क्या किया, ये पूरी दुनिया के सामने है। शांतनु गुप्ता जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन मोहसिन रजा, सीधा सा सवाल आपसे मेरा ये है, आप मंत्री हैं उत्तर प्रदेश की सरकार में वरिष्ठ, कब पकड़ा जाएगा और अभी तक ये पुलिस की गिरफ्त में क्यों नहीं है? क्या जमीन इसे खा गई या आसमान निकल गया? मोहसिन रजा जी।
नहीं, बिल्कुल भी। सबसे पहले चित्रा जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने कानपुर में शहीद हुए तमाम हमारे पुलिस अधिकारी और जो कर्मचारी, उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और मुझे गर्व है अपनी पुलिस पर, उत्तर प्रदेश की। उन्होंने हमेशा अच्छा काम किया है, लेकिन कल जिस तरह से जो घटना हुई उसको लेकर आपने देखा, पूरा उत्तर प्रदेश के हमारे मुखिया फौरन तत्काल वो जाकर उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की और वहां जाकर उन्होंने साफ तौर पर अपना स्टैंड सरकार का साफ कर दिया है कि हम किसी भी इसके पीछे जो लोग षड्यंत्र में शामिल होंगे, जो भी अपराधी और भी होंगे इसके पीछे, हम किसी को भी बख्शेंगे नहीं। सर, जो भी और होंगे मतलब क्या है? आप लोगों के पास टोटल आंकड़ा नहीं है क्या कि कुल कितने लोग थे? मोहसिन रजा साहब, और सच्ची श्रद्धांजलि तो तब होगी ना जब तुरंत इसकी गिरफ्तारी कर कड़ी कार्रवाई इसके खिलाफ की जाएगी। बिल्कुल होगी, इंतजार करिए। हमारी पुलिस पर हमें भरोसा है, हमारी अपनी पुलिस पर। कब तक उत्तर प्रदेश इंतजार? की पुलिस ने हमेशा कितना उत्तर लंबा प्रदेश की इंतजार? जनता के हितों के काम किए हैं और जिन्होंने भी ये घिनौना अपराध किया है उनको ऐसा सबक मिलेगा योगी सरकार में कि वो याद रखेंगे। लेकिन चित्रा जी, मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहता हूँ। जैन साहब का भी मैं स्टेटमेंट सुन रहा था, उन्होंने बड़ी अच्छी बातें करी हैं, लेकिन मैं ये जो राजनीतिकरण हुआ अपराध का, ये किसके दौर में हुआ है मैं इस पर जाना नहीं चाहता, लेकिन ये उसी कोड़ को हम साफ करने का काम कर रहे हैं। योगी सरकार काम कर रही है लगातार। मोहसिन रजा साहब, अभी तो चुन चुन कर अपराधियों का आप लोग सफाया कर रहे थे। एक सेकेंड सर, इतिहास में किस पार्टी ने क्या किया क्या नहीं किया? अरे आपके ही बीजेपी नेता का मर्डर इसने 2001 में थाने में घुसकर किया था। 2017 से आपकी सरकार है, क्या कर रहे थे आप लोग? चित्रा मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। चित्रा जी, एक मिनट, मेरी बात पूरी हो जाए फिर आप आगे बात करिएगा। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। आप, मैं जो कह रहा हूं मेरी बात पूरी होने दीजिए। जब हमारे आदरणीय योगी जी की सरकार ने कमान संभाली और अपराधियों के खिलाफ हंटर चलाना शुरू किया, जब अपराधियों को इनकाउंटर में मारना शुरू किया, तो विपक्ष ने आवाज उठाना शुरू की, अरे साहब ये तो बड़ा गलत हो रहा है। तो भाई, जो पुलिस पर गोली चलाएगा तो उसको गोली खाना होगी, और अपराधियों को खत्म करने का काम योगी सरकार ने किया उत्तर प्रदेश के अंदर। बताइए कोई घटना, ये घटना ऐसी है शर्मसार करने वाली, ये छुप कर वार सर, यूपी सरकार अगर इतना अच्छा काम करिए। एक सेकंड मोहसिन रजा साहब, आज ही इलाहाबाद से खबर सामने आई है, आप तमाम दूसरे विपक्षी नेताओं को पढ़िए किस तरह से 4 लोगों की हत्या कर दी गई, 8 पुलिसकर्मियों की यहां पर शहादत हुई है, और आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छा, अपनी ही पीठ थपथपा रहे हैं, वो भी तब जब आंकड़े इस तरह से इशारा कर रहे हैं कि स्थिति कितनी भयावह है इस वक्त, और 40 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। मोहसिन रजा जी, पीठ नहीं थपथपा रहा हूँ, मैं जो काम कर रही आदरणीय योगी जी की सरकार उसकी बात बता रहा हूँ। योगी जी की नेतृत्व सर, कोई टाइम फ्रेम तो होगा ना आप लोगों का, कोई तो टाइम फ्रेम होगा ना मोहसिन रजा साहब, कि इस अपराधी को इतने वक्त के अंदर पकड़ लिया जाएगा। बार बार कह रहा हूं कि जब से आदरणीय योगी जी की सरकार आई है, अपराधियों के हौसले पस्त हुए हैं, अपराधी छोड़कर राज भागे हैं या पुलिस के साथ मुठभेड़ में दुर्दांत अपराधी मारे गए हैं। आप लोग जो है ना, एक लाइन जो हमने शुरू से आखिर तक आदरणीय योगी जी की सरकार में अपराधियों पर हंटर चला, तो उस पर सारे के सारे विपक्ष के लोग खड़े हो गए, अरे साहब ये तो गलत इनकाउंटर हो रहे हैं। तो ये जो हुआ है इस पर क्यों नहीं, अब इस पर राजनीति करेंगे हम, दिखाएंगे सबक कैसे मिलेगा। ठीक है अखिलेश जी, पहले तो आप लोग एनकाउंटर पर सवाल खड़े कर रहे थे, ठीक है। एक बार मैं प्रतिक्रिया शांतनु जी, उसके बाद मैं तुरंत आपके पास आऊंगी। जल्दी से अखिलेश जी, उसके बाद समाजवादी पार्टी, फिर शांतनु जी मैं आपके पास आऊंगी। उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, ये किसी से छुपा नहीं है, रोज दिख रहा है। इलाहाबाद, आगरा, मथुरा, तमाम जगहों पे। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। उत्तर प्रदेश में एक बुलंदशहर में 1.5-2 साल पहले एक दंगे में एक पुलिस सब इंस्पेक्टर की सरेआम गोली मारी जाती है। बड़ी मुश्किल से अपराधी पकड़े जाते हैं। जब वो छूट के आते हैं जमानत पे कुछ महीने बाद, तो बीजेपी और मंत्री सत्ता में बैठे लोग उसका हीरो जैसा स्वागत करते हैं। और ये बीजेपी उत्तर प्रदेश में हजारों अपराधियों पर से मुकदमे वापस किए। अब पश्चिम उत्तर प्रदेश में बीजेपी के जितने वरिष्ठ नेता हैं, तमाम नेता हैं, पूरे प्रदेश में तमाम बीजेपी के नेता हैं जिन पर बड़े भयंकर और बड़े संगीन आरोप और धाराओं में उनके ऊपर वो जेल भी जा चुके थे, वो सब मुकदमे वापस किए। अपराधियों के मुकदमे वापस किए जा रहे हैं। और मुकदमे लगे किस पे रहे? कांग्रेस के नेता, प्रदेश अध्यक्ष जो कि काम कर रहा है। और हम अगर ज्ञापन देने जा रहे हैं तो कोरोना के उस पे एक्ट में मुकदमे लग जा रहे हैं और अपराधियों को सुरक्षा दी जा रही है। अगर इनकाउंटर मैंने बीच में नहीं बोला था, मैंने बीच में नहीं बोला, थोड़ा धीरज रखें, थोड़ा धीरज रख लें। अगर इतने तो फिर ये इनकाउंटर से क्यों बचा? इसकी जमानत इसकी नहीं हुई, इसको
कौन संरक्षण दे रहा था? इसको कितने लोगों ने कब बीजेपी के सत्ता में बैठे लोग? और दूसरी बात जो मैंने आपसे की कि ये बीच में इनका म्यूट कर दिया करिए। अगर इन्हीं से डिस्टर्ब करवाना है तो फिर डिस्टर्ब करते रहें, सुनेंगे नहीं, सच्चाई सुन नहीं सकते। सब अपराधियों के मुकदमे तो इन्होंने वापस लिए। भी तो घोषित किया है ना इस गैंगस्टर पर सरकार ने। अरे अब किया ना 60 मुकदमे, हत्या के मुकदमे हैं, आजीवन कारावास से छूट करके अपने घर में ऐसे रह रहा। सरकार कहाँ थी? सरकार तो उसके चरणों में लेटी पड़ी थी। प्लीज चित्रा भाई, आप बात कराने इसी तरह, मैं डिस्टर्बिंग एलिमेंट के साथ इस तरह आपके पास अब सीधे आना चाहूंगी। ठीक है अखिलेश जी और मौसम में आप दोनों लोगों के पास आऊंगी, लेकिन शांतनु जी, सरकार की ओर से जैसा कि आप सुन रहे हैं मंत्री साहब को, उनका ये कहना है कि हमारी सरकार ने चुन चुनकर एनकाउंटर शुरू किया, जिसके बाद जो अपराधी हैं वो बौखला गए। अगर चुन चुनकर एनकाउंटर किया जाता और अपराधियों में डर का आलम रहता तो क्या ये स्थिति कानपुर से सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर है पैदा होती? शांतनु गुप्ता। चित्रा मैं उत्तर प्रदेश को बहुत अच्छी तरह स्टडी करता हूं। आपको पता होगा मैं योगी जी का बायोग्राफर हूं, मैंने उत्तर प्रदेश पर कई किताबें लिखी हैं। मैं उत्तर प्रदेश को पिछले 20 साल से स्टडी कर रहा हूं। आपने कई बार अपने ब्रॉडकास्ट में कहा 40 घंटे हो गए, पुलिस क्या कर रही है? 40 घंटे नहीं हुए, 15-20 साल हो चुके हैं। देखिए हमें देखना पड़ा कि विकास दुबे जैसे लोग पलते कैसे हैं। विकास दुबे लोग जैसे तब पलते हैं जब बसपा जैसी पार्टी उनको नेता बनाती है, सपा उनके परिवार के लोगों को नेता बनाती है। यहाँ ये स्क्रीन पर उतर जाएंगे, मुझे 5 दिन का समय दीजिए, मैं एग्जैक्ट उनके पैम्फलेट लाके दिखा दूंगा इनके सामने। ये अभी पिछला भी एक कांड आया था, उन्होंने कहा नहीं तो हटा देते हैं उस व्यक्ति को। तो ऐसे लोग पलते कैसे हैं? जब मनोज सिन्हा जी जो IIT BHU से पढ़े हुए हैं, जब वो अफजल अंसारी से हार जाते हैं तो हम कोई दुख नहीं मनाते कि कैसे गुंडाकरण हो रहा है। बहुत सुंदर बुक है, वाई क्राइम पेज, कैसे क्रिमिनल राजनीति में आ रहे हैं। तो हमें सोचना जो फंडामेंटल बात होगी, हम तो इस खबर को 5 दिन बाद भूल जाएंगे, लेकिन विकास दुबे जैसे लोग पलते कैसे हैं? और वो योगी सरकार ने करा है। देखिए अगर आपको किसी प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को देखना है तो बिजनेस को फॉलो करिए। अगर बिजनेस वापस लौट रहा है मतलब वहां पे पैसा सुरक्षित है। अगर योगी सरकार में पिछले 3 साल में 1 लाख करोड़ 5 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट के प्रॉमिस हो रहे हैं, नोएडा से लेकर लखनऊ से इंडस्ट्री स्थापित हो रही है, तो बिजनेस को फॉलो करिए। अगर देखिए पेटीएम एक कंपनी है जो नोएडा में ऑफिस है और वो नोएडा तक सप्लाई नहीं करती थी 3 साल पहले। 3 साल पहले वो 2017 से अपराधियों पर लगाम लगाने की कोशिश थी, तो क्या हुआ सर? मैं सिर्फ 40 घंटे पहले, क्योंकि 8 पुलिसकर्मियों की शहादत की बात है ना, और 2000 से आएंगे फिर तो सबकी सरकार रही है लाइन से, अगर कांग्रेस पार्टी को हटा दे तो उत्तर प्रदेश में। नहीं, कांग्रेस पार्टी ने भी यूपी के लड़के ट्राई करा था ना, उनको हटा दिया, अलग बात है। कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और बसपा साथ में कितने समय से काम करती है वो सबको पता है। देखिए उनके आपस में कितने अच्छे रिश्ते हैं सबको पता है। उन्होंने सेंटर में कैसे सपोर्ट करा यूपीए सरकार को सबको पता है। तो वो साथ में मिले हुए। देखिए ये बिल्कुल जग जाहिर बात है, रिपोर्ट आफ्टर रिपोर्ट है, किस तरह से लालू प्रसाद यादव ने बिहार में और मुलायम सिंह यादव ने यूपी में कैसे बहुत सारे गुंडा तंत्र को राजनीति में फॉर्मलाइज किया है, और मायावती ने उसको कंटिन्यू करा। इसमें कोई छुपा नहीं है, इसे कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। मैं आपको रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड दिखा दूंगा, मैं अपनी किताबों में लिखता आ रहा हूं ये बहुत बार। मुझे बहुत बार ट्विटर पे हमला हुआ है इस बात पे, मैं इसे लिखना नहीं रोकूंगा। तो हमें राजनीति का गुंडाकरण कैसे हो रहा है उसको रोकना होगा। विकास दुबे जैसे लोग 2 दशक से कैसे पल जाते हैं उसको रोकना होगा। और एक ऐसी सरकार आई है जिसके साथ आपको खड़ा होना पड़ेगा, मीडिया को खड़ा होना पड़ेगा, जो उनके साथ 2-2 हाथ करने को तैयार है। ऐसे लोग जो तड़ीपार थे, ऐसे लोग जो FIR थी उन पर कभी पकड़ा नहीं गया, ऐसे लोग जो जेल से भाग गए, ऐसे लोग जो कोर्ट के परमाइसेस से भाग गए, ऐसे लोग उत्तर प्रदेश में घूम रहे थे पिछले 3 साल से, अब उनको पकड़ा जा रहा है। जब दबिश हो रही है उनके पास ताकत है, उनके पास ऐसे विकास दुबे पर भी आ जाइए। विकास दुबे को पिछले 3 सालों से क्या पाल पोस रही थी सरकार? विकास दुबे मैं तो आज तक को कहता हूं, आज तक ने 15 साल से विकास दुबे का मुद्दा क्यों नहीं उठाया? अभी क्यों याद आई? क्योंकि 8 पुलिस वाले मर गए इसलिए? क्या मीडिया केवल जब कुछ सेंसेशन होगा तभी बाहर आएगा? शांतनु गुप्ता जी, अगर आप आज तक को देख रहे होते तो उस तरह का सवाल नहीं करते थे। राजनीति के अपराधीकरण पर लगातार आज तक सवाल, एक सेकंड सर, लगातार न सिर्फ सवाल पूछता है बल्कि प्रोग्राम भी करता है, लेकिन जब उन्हीं अपराधियों को राजनीति अपनी शरण में ले लेती है तो सवाल आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, आपने BSP का नाम लिया, सुधींद्र भदौरिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं तुरंत लौट रही हूँ अखिलेश जी। सुधींद्र भदौरिया जी, 15 सालों तक एक तो आप नारा लगाते हैं चुनावों के दौरान चढ़ गुंडन की छाती पर मोहर लगेगी हाथी पर, बाद में उन्हीं लोगों के साथ BSP साठगांठ कर लेती है, और ऐसे लोगों को 15 सालों तक नेता बनाकर रखती है BSP आपकी पार्टी। आप हम पर आरोप लगा रही हैं, जब जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं वो पिछले 2017 से मुख्यमंत्री हैं, आप हमसे प्रश्न कर रही हैं। और उसके पहले राजनाथ सिंह रहे हैं, उसके पहले कल्याण सिंह रहे हैं। मैं गिनाऊं इनके यहाँ कौन कौन से लोग मंत्री रहे?
मैं आपको दर्जनों लिस्ट दे सकता हूं। कल्याण सिंह जी के शासनकाल में जो मुख्यमंत्री थे तो उस समय कौन अपराधी मंत्री बने थे, और मैं उससे पहले भी जा सकता हूं जब कांग्रेस पार्टी थी। पर मैं ये चाहता हूं कि इस समय इतना दुस्साहस हो गया, मैं दिशा भ्रमित नहीं करना चाहूंगा। विकास जो ये है सज्जन, जिन्होंने 60 केस चल रहे थे, सज्जन कहाँ है सर? ये 24-25 वर्ष के लड़के रहे हैं पुलिस के, जो जिनकी हत्याएं हुई हैं, उनकी मां बिलख रही हैं, उन कुछ लोगों की शादी अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, और ये राजनीति कर रहे हैं। अगले आपकी सरकार दिल्ली में भी है और प्रदेश में भी है, आप क्यों नहीं अपराधीकरण के खिलाफ कानून लाते हैं, क्यों नहीं रोक लगाते हैं? क्योंकि आप उनका संरक्षण कर रहे हैं। वो यही दुबे जी कैसे खड़े हुए हैं आपके राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ, कैसे खड़े हुए हैं आपके मुख्यमंत्रियों के साथ, कैसे खड़े हैं तमाम उन नेताओं के साथ। ये बचने की कोशिश मत करिए। हम चाहते हैं, हम सहयोग करेंगे, आप कानून बनाइए ना। आप कानून बनाएंगे नहीं, उनको पालेंगे पोसेंगे और दूसरों पर दोषारोपण करेंगे। देखिए, ये जो संस्कृति आपने अपनाई कि हम ठोक देंगे, ठोक देने से काम नहीं होगा। कानून का खौफ होना चाहिए, कानून का खौफ नहीं है। कानून का खौफ तो हमारी सरकार में है ही है। कानून का खौफ नहीं होता तो ये सब हादसे जो हो रहे हैं, आज इस पर आप राजनीति जो करने आए हैं, 2017 से आदरणीय योगी जी की सरकार जब से आई है, लगातार अपराधी या तो भाग रहा है या जेल में है। हमने कहीं बाहर नहीं रखने दिया। हमने प्रदेश में विकास किया है। हमारे यहाँ चौमुखी विकास हो रहा है, लाखों करोड़ का विकास आया है। अगर अपराध होता तो भदौरिया जी, हमारे प्रदेश में विकास नहीं आता। हमारे प्रदेश में जो विकास आया है ये अपराध मुक्ति से आया है। लेकिन आप जैसे लोगों ने अपराधियों को महिमा मंडित किया है। आपने किया है, समाजवादी पार्टी ने किया है। आपने समाजवादी पार्टी ने महिमा मंडित किया है अपराधियों का। अपराधियों को अपने यहाँ शरण आप लोगों ने दी है, आप लोगों ने शरण दी है। एक एक करके हम अपनी बात रखते हैं। मोहसिन रजा साहब, तो फिर ये बताइए, बीते 3 सालों में इसका जो अपराध है उसका विकास कैसे हो रहा था? मोहसिन रजा साहब, नहीं, एक सेकंड सर, आप बता रहे हैं कि आपने बहुत विकास किया। इस अपराधी का विकास बीते 3 सालों में कैसे हुआ? आपकी सरकार तो 3 सालों से है, मैं उतना ही काउंट कर लेती हूँ। कैसे हो गया और क्यों नहीं पकड़ा आप लोगों ने? और आपकी भी पार्टी में ये कैसे रहा था? वो भी तब जब इसने आपके ही बीजेपी के नेता का कत्ल किया हो, वो भी थाने के भीतर घुसकर। देखिए, जब ये तब भी इसको जेल भेजा गया था। उसके बाद छूट कैसे जाता है मोहसिन रजा? समाजवादी पार्टी की सरकार और बहुजन समाज पार्टी की सरकार के दौरान इसको महिमा मंडित किया गया। ये इसका अपराध का ग्राफ बढ़ा है समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी की सरकार के दौरान। कांग्रेस भी उसमें शामिल है, कांग्रेस उनकी सहयोगी पार्टी रही है। ये चित्रा जी, हमारे प्रदेश में 5 लाख करोड़ का विकास, जो 5 लाख करोड़ इन्वेस्टर आए हैं, 5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आया है, वो अपराध मुक्ति से आया है, अपराध से नहीं आया है। हमने अपराध मुक्त किया है प्रदेश को योगी जी की सरकार में। योगी जी की सरकार में प्रदेश अपराध मुक्त हुआ है, इसीलिए यहाँ बिजनेसमैन आए हैं विदेश के भी और उद्योगपति उत्तर प्रदेश में आए हैं। सुधींद्र जी, एक सेकेंड सर, चूंकि इसका लंबा राजनीतिक इतिहास रहा है, 2007 से 12 तक आपकी सरकार रही है। एक सेकेंड सर, वो भी प्रचंड बहुमत के साथ 206 आपकी सीटें थी। ये बताइए, ये जो गुंडा राज पर लगाम लगाने की बात आप लोग करते हैं, इसका तो मतलब अब सीधा यही समझा जाए कि 15 सालों तक एक घनघोर अपराधी अगर आपकी पार्टी में रहता है तो बीएसपी का अपराधियों के ऊपर लगाम लगाने का मतलब यह है सारे अपराधियों को पार्टी में शामिल करा दो, अपने हिसाब से काम करवाओ, अपराध मुक्त हो गया उत्तर प्रदेश। सुधींद्र भदौरिया, देखिए, एक चीज जान लीजिए, हम लोगों ने कभी भी अपराधीकरण, हमारे लोग निर्धन वर्ग से आते हैं, अपराधी वर्ग के लोग जो दबंग हैं वो सब लोग जानते हैं किन समाज के वर्गों से आते हैं। ये समाज के वर्गों से आते हैं, समाज के उन ताकतवर वर्गों से आते हैं जो बाहुबली हैं, जो धनबली हैं। ये 15 सालों तक आपकी पार्टी में क्या कर रहा था भदौरिया साहब? आज बात हो रही है कि हम कैसे अपराध मुक्त कराएं, तो ये चले जाएंगे कि हम चांद पर क्या हो रहा है, क्या चले जाएंगे अमेरिका में क्या हो रहा है। मैं आपसे पूछ रही हूँ, 15 सालों तक ये आपकी पार्टी में क्या कर रहा था भदौरिया साहब? को तो आप टिकट देते हैं, अपराधियों को संरक्षण देने का काम आपने किया। उसके बाद जब सरकार समाजवादी पार्टी की आई
तो उन्होंने जी भर के सारे अपराधियों को प्रदेश के मंत्री बना दिया। जितने उत्तर प्रदेश के अपराधी थे सब मंत्री बना दिया आपने। तो आप अपना गलबान झाँक कर देखिए, आदरणीय योगी जी की सरकार में और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अपराधियों को कोई शरण नहीं मिलती है। अपराधियों को जेल जाना होता है या इनकाउंटर के जरिए उन्हें मरना होता है। 6 वर्ष की बच्ची की और हम लोगों ने कभी महिमा मंडित नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी अपराधियों का महिमा मंडित नहीं करती है। भदौरिया जी, आपको मानना होगा, आपने अपराधियों को टिकट भी दिए, आपने अपराधियों को मंत्री भी बनाया। मोहसिन रजा साहब, अब उस पर मत जाइए वरना बहुत दूर तक बात चली जाएगी और फिर मुझे वो आंकड़े निकालने पड़ेंगे कि किस पार्टी ने कितने अपराधियों को। एक सेकंड सर, मोहसिन रजा, अब बेसमी तो 2007 से 12 तक थी, आपने क्या किया? आप मोहसिन रजा, आपने क्या किया? अब किसी का इतिहास बताने के बजाय आपने क्या किया है अपराध पर लगाम लगाने के लिए? और अगर इतना ही काम किया है तो फिर ऐसा हर्ष आपको पता है इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी मुठभेड़ में 8 पुलिसकर्मियों की जान चली गई हो? पहली बार हुआ है उत्तर प्रदेश के इतिहास में। चित्रा, ये धोखा है, ये हमारे पुलिसकर्मियों के साथ धोखा किया गया है। किसने किया है धोखा? किसने किया है धोखा? तुम जिम्मेदार हो, तुम्हारी सरकार ये धोखा किया गया है, ये षड्यंत्र है और हम इसका खुलासा करेंगे। हम इसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। हम ऐसे अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। आदरणीय योगी जी ने कल साफ कह दिया है मीडिया के सामने, कोई को बख्शा नहीं जाएगा। हम महिमा मंडित करने वाले लोग नहीं हैं। हमारे पुलिस के अधिकारियों राजीव राय जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि धोखे से अगर पुलिसकर्मियों के ऊपर हमला कर दिया गया तो फिर इसमें सरकार या फिर पुलिसकर्मियों के ऊपर सवाल था। वो तो गए थे कार्रवाई करने के लिए, लेकिन आपको धोखे में उनकी हत्या की गई। राजीव राय। चित्रा जी, मेरा एक निवेदन है, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूँ, खास तौर से मंत्री जी मंत्री पद की मर्यादा को रखते हुए बीच में चिल्लाना बंद करें। ठीक है, बोलिए। कितने शर्म की बात है कि इतने संवेदनशील मुद्दे पर ये इस तरह के चिल्ला रहे हैं चैनल पर। उन माताओं और बहनों और बेटियों के ऊपर देखिए क्या बीत रही होगी। मेरी सीधी सी बात है, एक यहाँ भाड़े के लेखक बैठे हुए हैं, एक प्रवक्ता मंत्री बैठे हुए हैं। इन लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ चित्रा जी, ये यूपी का स्टडी करते हैं। मोहसिन रजा साहब खामोश, बदतमीजी नहीं मेरे साथ, खामोश। राजीव भाई, अरे छोड़िए, मुख्यमंत्री अपराधी है, सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी के दौरान अपराधियों को एक एक करके अपनी बात रखेंगे। राजीव राय जी मुद्दे पर रहिए। राजीव राय जी मुद्दे पर रहिए। राजीव राय जी मुद्दे पर रहिए। सरकार कि बोलने नहीं दोगे आप? मैं खामोश था, किसी के बीच में नहीं बोला, मैं खामोश था। नहीं बोलेंगे, आपने ऐसी बात क्यों उठाई? मुख्यमंत्री प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने कराया है। अपराधियों का महिमा मंडित सबसे ज्यादा आपने किया है। अपराधियों को खूब सजा दी है। एक नहीं, बड़ी लंबी लिस्ट है। आप लोगों ने बहुत बुरी तरीके से उत्तर प्रदेश में अपराध। अरे हम एक एक करके बात करेंगे तो शायद दर्शक बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। राजीव राय जी का ऑडियो कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, प्लीज आप उसको जल्दी से ठीक कीजिए। राजीव राय जी आराम से, मुझे लगता है हो सकता है कोई टेक्निकल दिक्कत आ रही हो, आराम से आप अपनी बात कीजिए ताकि आपकी बात को समझ में आए। मोहसिन रजा मैं आती हूँ, राजीव जी अपनी बात खत्म कीजिए जल्दी से। चित्रा जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, तब से आपसे निवेदन कर रहा हूँ, ऐसे लोगों को बीच में बुलवा कर डिबेट का मुद्दा भटकाने का मतलब नहीं होता। मैं अपनी बात करने जा रहा हूँ। चित्रा जी, आप पूर्वांचल से आती है, मैं भी वहां से आता हूँ। हम सब जब आपको टीवी चैनल पर देखते हैं तो गर्वान्वित महसूस करते हैं। हर व्यक्ति का एक रोल मॉडल होता है। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, मैंने पहले भी बात कह रहा था, मेरे बीच में बात काट दी गई, कि कोई ऐसी आपराधिक धारा नहीं है जो माननीय योगी जी के ऊपर और मौर्य जी के ऊपर न हो। तो अपराधियों के रोल मॉडल तो ये हो गए, और आरोप लगाएंगे, इतिहास भूगोल की बात करेंगे। रात को 8 लोग शहीद होते हैं, 8 हमारे बहादुर सिपाही शहीद होते हैं, सुबह 4 पटाखा मारे जाते हैं, गाजियाबाद में मारे जाते हैं। अरे किसने आपको मंत्री बता दिया भाई? किसने आपको मंत्री बना दिया? आप कलर लायक नहीं है। एक सेकेंड राजीव राय जी, लेकिन राजनीति में इसका भी इतिहास रहा है ना कि
सामने वाले को अगर नीचा दिखाना है तो उसके खिलाफ मामले लगा दो। राजीव राय जी, बातें कर रहे हैं, आप मुद्दे से भटकाने का काम कर रहे हैं। आप लोगों ने अपराधियों को पालने का काम किया उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में आप लोगों ने अपराधियों को पालने का काम किया है और उसको साफ करने का काम अगर किसी ने किया है वो आदरणीय योगी जी ने किया है। आदरणीय योगी जी उत्तर प्रदेश से अपराधियों को हटा रहे हैं, अपराधियों को साफ करने का काम कर रहे हैं, जेल भेजने का काम कर रहे हैं। आप लोगों ने अपराधीकरण किया है राजनीति में, आराम से समाजवादी पार्टी ने किया है और किसी ने नहीं किया है। तो आपकी आवाज साफ सबसे ज्यादा अपराधी अगर कहीं आए हैं, राजीव राय, एक सेकंड मोहसिन प्लीज। राजीव राय जल्दी से, उसके बाद शांतनु जी। और ठीक है राजीव राय जल्दी से आप अपनी बात पूरी कीजिए। एक सेकंड राजीव राय जी, राजनीति का इतिहास उत्तर प्रदेश का आपने कहा कि आप समझते हैं, पूर्वांचल से आते हैं, मैं भी बहुत अच्छे से समझती हूं। बहुत सारे ऐसे मामलों में भी हमने देखा है कि बड़े नेताओं पर मुकदमा क्यों किया गया, बहुत सारे ऐसे मामले हैं सामने। जब बदले की भावना के तहत भी इस तरह की कार्रवाई की जाती है, इसको कतई इस विकास दुबे वाले मामले से नहीं जोड़ा जाए। लेकिन अब जिन लोगों का आप एग्जाम्पल दे रहे हैं उसके पीछे ये भी तो हो सकता है ना। और सबसे ज्यादा, एक सेकेंड सर, पिछले 20 सालों में अगर सबसे ज्यादा राजनीति के अपराधीकरण का किसी एक पार्टी पर आरोप लगा है तो हमेशा विपक्ष आपकी पार्टी पर आरोप लगाता रहा है। इसी वजह से आपकी सरकार भी गई थी। चित्रा जी, अब मेरे को आधा मिनट दीजिए, पूरी बात कंप्लीट करने दीजिए। बोलिए। मेरी सरकार किस वजह से गई थी, इस पैनल में बैठे हुए सारे लोगों की सरकार कहीं ना कहीं जा चुकी है। और ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा कि अगर मोदी और योगी जी के ऊपर और मौर्य के ऊपर आरोप लगे तो बदले के भावना से लगाया गया। समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो आप भी पत्रकार थी, चैनलों पर अखिलेश यादव का फोटो लगाकर गुंडों की सरकार। रात को 8 हमारे जवान शहीद होते हैं, 4 प्रयागराज में सुबह मारे जाते हैं, दोपहर में गाजियाबाद में मारे जाते हैं, शाम तक लखनऊ में मारे जाते हैं। ये गुंडों की सरकार में ये परिभाषा बदल जाती है। तो अगर योगी जी को और मौर्य जी के ऊपर लगे तो बदले की भावना से लगे, किसी और के ऊपर लगे तो अपराधी है। समाजवादी पार्टी की सरकार में मुख्यमंत्री का फोटो दिखाया जाता है, यहाँ योगी जी के बाद में परिभाषा बदल जाती है। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा, जो मेरे ऊपर लागू होता है वो आपके ऊपर भी लागू होता है।